मजदूर कल्याणकारी संस्था के गठन का मुख्य उद्देश्य समाज से जुड़े श्रमिकों एवं मजदूरों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की उन योजनाओं से जोड़ना और जानकारी देना है जो उनके लिए बनाई गई हैं। हम संस्था के पदाधिकारी राजीव मिश्रा, राजेश नेगी और जितेंद्र सोनकर श्रमिकों एवं मजदूरों के लिए व्यक्तिगत रूप से भी उनको मदद करने का प्रयास करेंगे। हमारी संस्था द्वारा सरकार के विभागीय एवं गैर विभागीय श्रमिकों को एवं मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा, जिससे उनका आगे का जीवन सुरक्षित रहे और ये सुनिश्चित रहे कि उनके न रहने पर बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च चलते रहेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी नवनिर्मित एक संगठन है, श्रमिक एवं मजदूर कल्याणकारी संस्था, जिसका उद्देश्य ये है कि ये मजदूरों की आवाज़ सरकारों तक पहुंचाए। जो मजदूर अपने अधिकारों से, अपने चीज़ों से जो वंचित रह जाते हैं, उनकी आवाज़ बन के हम सरकार तक उनकी बात वहाँ तक पहुँचा सकें। इसके लिए एक श्रम मंत्रालय का गठन है, बाकायदा पूरी टीम यूनिट है। उनके साथ कैसे समन्वय स्थापित करते हैं, किस तरह से वो मजदूरों को आप बोलना चाहते हैं? श्रम मंत्रालय का काम होता है कि विभाग और मजदूरों के बीच के विवादों को निपटाना, उनके बीच की दूरियों को दूर करना और उस मजदूर और श्रम मंत्रालय के बीच का जो काम है हम सेतु के रूप में करें। नहीं, जगह जगह ये अपने कैंप लगाते हैं, जैसे निर्माणगंज बिल्डिंगें हैं, रजिस्ट्रेशन करना है, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना है। ये लगातार पिछले 5 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट में देख रहा हूँ कि जगह जगह कैंपेन के उनका रजिस्ट्रेशन करना, ये करना। तो आप लोग किस तरह से काम करते हैं? देखिए, हम लोग जो बीमे वाली बात थी वो पॉलिसी सरकार की आई जरूर, लेकिन किसी का अभी तक किसी मजदूर का बीमा हुआ नहीं है। यह हम लोगों ने संगठित और असंगठित सारे मजदूरों को, सरकारी गैर सरकारी, सबकी बीमे की पॉलिसी भी हम लोगों ने लॉन्च कर दी। आपको जल्दी ही पेपर के माध्यम से, आपके माध्यम से हम आपको वेबसाइट का अपना लिंक भेजेंगे, उसमें आप देखिएगा कि जो भी सरकारी योजना है प्लस बीमे से उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। उनके होने के बाद, उनके होने के उपरांत अगर वो किसी कारण की कोई शारीरिक क्षति हो जाती है, कोई आर्थिक क्षति हो जाती है, तो उसका भी कवर अप हम बीमा के माध्यम से किस कैटेगरी के मजदूरों का चयन करते हैं और कहाँ किस तरह के मजदूरों को आप लेते हैं? देखिए, मजदूर की कोई कैटेगरी नहीं है। मजदूर है, चाहे वो किसी भी संगठन, किसी भी क्षेत्र का हो। मजदूरों की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषित और पिछड़ा वर्ग ही यही है। अगर मजदूर को हम इतनी तवज्जो नहीं देंगे जितनी देनी चाहिए, तो इस देश की आर्थिक स्थिति को बहुत बड़ा घात पहुंचता है। संभवतः शहरी क्षेत्र के मजदूर तो इस योजनाओं में आ जाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनके साथ कैजुअलिटी हादसे भी होते हैं, लेकिन उनको कहीं कुछ लाभ नहीं मिल पाता है। हम लोग समय समय पर शिविर लगाएंगे, लोगों को अवगत कराएंगे, अवेयर करेंगे कि आपको क्या बेनिफिट मिलने चाहिए। जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं या सरकार ने जो घोषणा चला रखी जो नहीं मिल रही हैं, मजदूर चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो, चाहे मजदूर वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, हम सबको कवर करेंगे। इन मजदूरों को कवर करने के बाद आप सरकार से, श्रम विभाग से कैसे समन्वय स्थापित करके उनको लाभ दिलवाएंगे? जी, ऐसा होता है, हर विभाग की अपनी कुछ यूनियन है, जिन यूनियनों से हमारी बात चल रही है। कुछ यूनियन तो उसमें ऐसी हैं जो सिर्फ अपने ही फायदे के लिए काम करती हैं, जो मजदूरों की बात सुनती है, लेकिन वो अब बिचौलिए की भूमिका निभा के सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। वो उन यूनियनों को हम लोगों ने बिल्कुल बाईपास कर रखा है, साइड कास्ट कर रखा है। बहुत सारी यूनियन अलग अलग विभागों की हमारे टच में हैं, नगर निगम की हैं, जल निगम की हैं, बिजली बोर्ड की हैं, FCI वेयरहाउस की हैं, आपके टेलीफोन एक्सचेंज की हैं, आपके डूडा की हैं, टास्क की, कई यूनियन हमारे संपर्क में है, लगभग 40,000 यूनियन। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इनको न्यूनतम वेतन मान नहीं मिलता है। उसके लिए ई श्रम कार्ड की योजनाएं जो बनाई गई हैं वो बहुत ज़्यादा जटिल और टिपिकल है, जो हर श्रमिक इतना पढ़ा लिखा नहीं होता कि वो ऑनलाइन जाके अप्लाई कर दे। उसको भी हम बहुत ईजी बना रहे हैं। दूसरा, हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें इस देश की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बहुत अनूठा प्रयास है। हम लोग वेस्टेज से, गार्बेज से, कचड़े से, गोबर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, जिसकी यूनिट का दर होगा 1 रुपया यूनिट। जो इस देश की जनता पे आर्थिक बोझ है वो कम होता, करीबन 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।